हेलो दोस्तों। दूसरी कंपनी वाले लोग कहते हैं कि ओके लाइफ केयर का बीवी कम है। मैं कहता हूँ कि चलो मान लिया बीवी कम है, तो बीवी कम होने से क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे या पे आउट पे कोई फ़र्क पड़ता है, या कम दूसरी कंपनियों के अकॉर्डिंग हमें कम पैसा दिया जाता है? तो इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि बीवी कम होने से क्या पे आउट पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो चलिए पेन कॉपी पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में बीवी कम होने से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो एक बीवी का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्या होता है बीवी और कम होने से मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क आता है, पे आउट में क्या फ़र्क आता है। इसका एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, शायद इससे मैं समझा पाऊँगा आपको। तो एक तरफ ले लेते हैं ओके लाइफ केयर को और दूसरी तरफ है अदर कंपनी। ठीक है, अब अदर कंपनी जैसे अब ओके लाइफ में 80 रुपीज़ की चाय है, तो उसमें आपको 25 बीवी मिलती हैं। तो एक बीवी होती है आपकी 2.5 रुपीज़ की आसपास। ठीक है ना, तो 2.5 रुपीज़ के आसपास ये होता है आपका एक बीवी। तो कैलकुलेशन के हिसाब से निकल के आता है आपका 62.5 रुपीज़। ठीक है सर। तो अब इधर अदर कंपनी का देखेंगे कि 107 रुपये का हमने चाय लिया, तो इसमें 2.68 पीवी आपको मिलेंगी। ठीक है, अब 60 पॉइंट पीवी मिलेंगी, तो इसको बीवी में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 18 करना पड़ेगा। अब 18 करेंगे तो यहाँ पे जो निकल के आता है 48.24 बीवी। ठीक है सर। अब इनका जो होता है इसको रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए इनको करना पड़ेगा 1.666। तो इसका जो आएगा वो आएगा 80 रुपीज़ के हिसाब से, 80 रुपीज़ ऐसा कुछ आएगा। अब कंपनी देखेंगे, इधर कंपैरिजन करेंगे दोनों की तरफ। अब दोनों ही एक अदर कंपनी कहती है मैं 60% डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, और ओके लाइफ कहती है कि मैं 77.5% डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। वैसे मैं इनका 60% मानता नहीं। क्यों नहीं मानता, उसका कारण ये है कि इनका जो 20% होता है वो डिफ्रेंशिएशन बोनस होता है। इनका 20% होता है डिफ्रेंशिएशन बोनस होता है, और डिफ्रेंशिएशन बोनस में इनकम नहीं आती। इनकम कैसे नहीं आती? जैसे आप आगे चल के 10 लाख खोलते हैं, 12 लाख खोलते हैं, 16 लाख खोलते हो आगे चल के, तो 16 लाख के नीचे जितने लोग भी 20% पे आ जाएंगे तो आपका उसका कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है ना, तो इनका बचता है 40%। पर चलो अब इसका कंपैरिजन नहीं करते हैं, वो तो अलग बात है, नहीं तो ये लोग कहने लगेंगे कि आपने गलत किया। तो मैं 60% का ही निकालता हूँ। तो आपका जो ये 80 रुपीज़ आया है, 80 रुपीज़ आया है, इसी में से ही, और जो इधर इनका आया है 62.5 रुपीज़, इसमें से ही कंपनी पैसा बांटेगी। अदर कंपनी बांटेगी 60% और इधर बांटेगी 77.5%। ठीक है, तो ये चीज़ देखिएगा आप। यहाँ पे जो आ रहा है आंसर 48.047, कैलकुलेशन करके देख लिया जाए, इतना रुपये आपको मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 48.4375 रुपीज़। अब यहाँ पे कमाल की बात क्या है कि ना, ये डिफरेंस है, इधर 48 मिलेगा, इधर भी 48 मिलेगा। अब कमाल की बात क्या है कि आपको ये इनकम लेने के लिए, आपको इतने रुपए लेने के लिए, 60% पूरा लेने के लिए, अगर 77 पूरा लेने के लिए, पहली बात तो ओके लाइफ में आपको 2.5 लाख का बिजनेस देना पड़ेगा। 7th मंथ 2.5 लाख का बिजनेस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं देना पड़ेगा, 2.5 लाख का बिजनेस देना पड़ेगा। और यहाँ पे 48 रुपीज़ लेने के लिए आपको 16 लैक्स खोलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, 16 लाख खोलनी पड़ेंगी आपको पूरा 48 रुपीज़ लेने के लिए। तो आप खुद देखिए कि आपको 48 रुपीज़ लेने के लिए 16 लाख। तो आप एक बात देखिए कि इस 107 रुपये में 107 रुपये में, ठीक है ना, और इधर एक 84 रुपये, 23 रुपये आपने बचाए। तो हम देखो बराबर दे रहे हैं और 23 रुपये और बचवा रहे हैं लोगों के, दोनों जगह बराबर दे रहे हैं और 23 रुपये बचा रहे हैं लोगों के।
तो ये चीज़ देखिए ना सर, तो आप कंपैरिजन करते हो, उल्टे सीधे उन चीज़ों को कंपैरिजन करते हो। और कैलकुलेशन देखो, बिजनेस जो है आप बिजनेस मैन की तरह करो। बिजनेस कभी भी मोटिवेशन भक्ति में नहीं चलेगा, आपको खर्चा उससे नहीं चलेगा, आपका बिजनेस चलेगा कंपैरिजन से, कैलकुलेशन से, ठीक है। तो कैलकुलेशन करो, आप बीवी कम है पीवी ज़्यादा है, ठीक है ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। बीवी कम है पीवी ज़्यादा, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आप इसका कंपैरिजन करिए। हमारा जो कम कम होने के बावजूद भी कम बीवी होने के बावजूद भी हम ज़्यादा पे आउट दे रहे हैं, यही लोग देख कर ओके लाइफ में ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को समझिए। अगर अब भी कोई डाउट रहता है, अब भी इसमें कोई करेक्शन है, शायद मुझसे कोई गलती हुई हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पूरी कोई गलती है नहीं इसमें। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, उसमें आपको बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको सही लगे तो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और जो ना समझ में आए तो ज़रूर से ज़रूर मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल करिएगा, या मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा कि कैसे क्या करेक्शन है, क्या कैसे क्या कैलकुलेशन है। देखो देखना दिखाना चलता रहता है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। सब एक ही, हम देखो हम सब सारे भाई एक ही पटरी है, एक ही पटरी पे चल रहे हैं, बस ट्रेन अलग अलग है। कोई ट्रेन मंजिल पे जल्दी पहुंचाती है, कोई ट्रेन मंजिल पे थोड़ा लेट पहुंचाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, देखना दिखाना चलता रहता है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, ठीक है। धन्यवाद।